हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हो आप सब? दोस्तों बिटकॉइन इस वक्त 20,200 पे है। अनयूजुअली इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तो सैचरडे को ऑफ करते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको अपडेट रखना बहुत जरूरी है। मार्केट में इस वक्त सो मैनी अनस्टेबिलिटी है। थोड़ी सी उस पर बात करके कमिंग डे में ये क्या हो सकता है, हमें लॉन्ग या शॉर्ट में अगर रहना है तो कैसे रहना है, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और लिक्विडेट नहीं होना है, सही से ट्रेडिंग सीखनी है। बिल्कुल हमेशा की तरह टीए भी करूंगा, न्यूज़ पे भी थोड़ी बात करूंगा, लिक्विडेशन लेवल भी देखूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं। रोजाना हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो, न्यूज़ अपडेट रखते हैं, लाइव स्ट्रीम्स करते हैं वीकली, और फिर आपको रखते हैं अपडेट। चलता हूं मैं। अच्छा, खैर कल आपको याद होगा कि हमने ये वाला अपना लेवल डिसाइड किया हुआ है, इस पे बात करते हैं बाद में। इनटू द ब्लॉक में आए, अगर आप एक चीज़ देखें यहाँ पे, तो आपको नज़र आएगा कि हम टोटली बेरिश ही हर तरफ से आ रहे हैं। बुलिश साइन हमें तकरीबन एक भी नहीं मिल रहा है। न्यूट्रल 3 है, फोर बेरिश साइन है, विच मीन्स के मार्केट में इस वक्त बहुत लो लेवल पे जाने की उम्मीद है। इस वक्त इन आउट मनी फ्लो भी देखें ना, और ब्रेक इवन प्राइस भी देखें, तकरीबन सब हमें बेरिश ही नज़र आ रहा है। सबसे इस वक्त बात जो कल मैंने जिस पे काफ़ी बात की थी, सिलिकॉन वैली बैंक पे भी मैंने कल बात की थी कि वो सीन बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से इस वक्त अगर आप देखें, यूएसडीसी कॉइन में बहुत बुरा टाइम आ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है कि सर्कल जो है उसने डिस्क्लोज किया है कि उनका 3.3 बिलियन टाइड अप एट अ सिलिकॉन वैली बैंक। तो आपको पता है $1 बिलियन भी बहुत बड़ी रकम होती है। इट्स अ $3.3 बिलियन। तो डेफिनेटली उनको लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है, जिसकी वजह से ये डीपैक होने लग गए हैं। ये देखें, ये इस वक्त क्विन मार्केट कैप में इनका आप देख सकते हैं चार्ट। अगर आप देखें, ये बिल्कुल यूजुअली ऐसे ही स्टेबल चलते हैं, लेकिन आज इस वक्त अगर आप देखें तो ये डीपैक हैं, इस वक्त भी 0.91 पे हैं। ट्राई कर रहे हैं कि इसको रिकवर करें। लेट्स से रिकवर नहीं करते और ये सवेर से सवेर होता जाता है, दैट गोइंग टू अफेक्ट ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट। अगर हम कुछ टेम्परेली ऊपर जाने का सोच भी रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सिलिकॉन वैली बैंक collapse, fear of financial crisis after bank used by US tech sector fails। ठीक है। ये भी सेम ही बात है कि फाइनेंशियल मार्केट में भी फियर आ रहा है। ठीक है, और डेफिनेटली क्राइसिस की शक्ल ले सकता है, और क्लैप्स जो है आपको 10,000 में एक सेकंड में लेके जा सकता है। इफ इट वो क्या हो सकता है ना, इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी नहीं आई, और जो डीपैग हो रहा है वो दोबारा पैग नहीं होता है और ऊपर की तरफ नहीं आता है। सिलिकॉन वैली बैंक इज शट डाउन बाय रेगुलेटर्स इन बिगेस्ट बैंक फेलियर सिंस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये सबसे बड़ा बैंक का फेलियर हुआ है इस वक्त। ठीक है, तो रेगुलेटर ने डेफिनेटली इसको बंद कर दिया है। इट्स अ वेरी सैड न्यूज़, और ये हमें इफेक्ट कर सकता है वेरी बैडली। तो आपको थोड़ा बहुत केयरफुल रहना है किसी भी ट्रेड में रहने के लिए। सम टाइम ऐसे हार्ड टाइम में मार्केट मेकर्स और मार्केट्स अपने आप को बचाने के लिए एक ऊपर की तरफ पुश लेने की कोशिश करती हैं। आई विल नॉट से कि वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो है मार्केट क्राइसिस में जा रही है। इसके अलावा और भी पीछे जो खबरें हैं, या इवेंट है, या जो डाटा है, या इंटरेस्ट रेट हाइक की बात है, इन्फ्लेशन है, सब चीज़ें हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। बहरहाल हे ब्लॉक पे थोड़ी सी नज़र मारे तो हमने काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी खा ली है, और अगर नीचे आए तो यहाँ तक तकरीबन लिक्विडिटी मेन आपको नज़र आएगी 19,000, 100, 19,100, 18,900, 18,800, 18,800, 700 तक ना तकरीबन, और उसमें से भी 19,000 तक खास लिक्विडिटी है। ठीक है, तो मार्केट का नेक्स्ट स्टेप यहाँ तक आके बहुत इजीली हो सकता है। एक तो आप इस चीज पे नजर रखिए। नाउ ऊपर जाने की अगर आपको मैं कोई रीजन बता सकता हूँ तो वो ये है कि मार्केट इस वक्त 22 बिलियन की डेल्टा शॉर्ट्स में है। मार्केट नीचे जाती है तो जिन्होंने शॉर्ट लिया हुआ है डेफिनेटली वो प्रॉफिट टेक करते हैं, और मार्केट मेकर को उसकी पेन होती है, राइट। इट्स अ 22 बिलियन डॉलर के लोग इस वक्त शॉर्ट में। तो मार्केट ने नीचे भी गिरना होना तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके रिकवरी मोड में जाती है, इन सब को लिक्विडेट करे। और यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाऊं तो ह्यूज लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मैं थोड़ी सी आपको बल्कि दिखा ही देता हूँ। यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें, ये है जी 329 मिलियन, 70 मिलियन, उसके अलावा 30 मिलियन, 31 मिलियन, 46 मिलियन। और ये जितना मैं करूँ ना, ये सब
शॉर्ट्स लगी हुई हैं। लेट्स से मैं आपको जल्दी में बताता हूँ 92 मिलियन, 68 मिलियन, 64 मिलियन, 30 मिलियन, 23 मिलियन, 44 मिलियन, 41 मिलियन, 126 मिलियन, 37 मिलियन, 226 मिलियन, 52 मिलियन, 58 मिलियन, 92, यानी ये इस वक़्त इतनी ज़्यादा मार्केट में इस वक़्त ये शॉर्ट्स हैं और मार्केट डेफ़िनिटली जब यहाँ से, इसीलिए तो ये डेल्टा शॉर्ट का मतलब ये नहीं होता कि सारी शॉर्ट्स, इसका मतलब होता है कि लॉन्ग्स माइनस लॉन्ग्स को माइनस कर दिया गया और उसके बाद जो बची, ठीक है ना? आपको पता है डेल्टा किसे कहते हैं। ऊपर जाए, लोग शॉर्ट से निकलें और उसके बाद एकदम नीचे की तरफ गिरे। दिस इज़ हाउ इट कैन हैपन, ठीक है? नाउ एक तो ये रीज़न है ऊपर मार्केट जा सके। दूसरे, अगर मैं आपको स्लाइड से रीज़न दूँ या आपको ये सीवीडी नज़र आ रहा है, ठीक है? अगर हम सीवीडी को यहाँ से पकड़ें या यहाँ से पकड़ें तो ये हमारी ये वाली कैंडल बनती है, ठीक है ना? ये वाली कैंडल बनती है, ठीक है? और आप देखें ये यहाँ से ऊपर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है जी, बाइंग वॉल्यूम आ रहा है मार्केट में, ठीक है? और मार्केट में ट्रेड लग रही है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ये पता चलता है कि मार्केट स्लाइड से ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आ, उससे मार्केट को क्या फ़ायदा होगा? डबल फ़ायदा हो जाएगा। एक तो लोगों को शॉर्ट से निकालेगी, लोगों को लिक्विडेट करेगी और उसके बाद दोबारा उसके पास सडनली नीचे आने का चांस हो सकता है, ठीक है? आप लोगों ने बहुत केयरफुल होना है। इधर तो ऐसे कोलैप्स में आप बहुत एक्टिव होके वो कहते हैं सिस्टम के ऊपर बैठ के ट्रेड करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको ट्रेड में नहीं होना चाहिए। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो राइट नाउ, ठीक है, गोइंग ऑन। बाकी अगर आप देखिए इस वक़्त यहाँ पे हम हमारी जो पुरानी यहाँ से हमने वो लगाई हुई है एक्सटेंशन, जिसकी ये गोल्डन पॉकेट है, ठीक है? उस जगह पे ही हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? 4 आवर में मैं अगर आपको लेके चला जाऊँ, आपको जो कल के टारगेट दिए हुए हैं ना, मेनली हमारे पास वही टारगेट, ऊपर देखिए मैंने आपको कहा था कि यार ये मंथली को हमें रिकवर करना है तो वी विल बी गुड। मार्केट को यहाँ से मंथली पे रिजेक्शन हुई, उसके बाद मार्केट बुरी तरह फिर नीचे आई, फिर दोबारा मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रही है। नाउ आप लोगों को जो हमारा वीआईपी डिस्कार्ड यूज़ करें, उनको पता है कि मैं लॉन्ग में हूँ और मैंने वो शेयर भी किया हुआ है। लेकिन देखिए आप लोगों को ना कोई ज़रूरत नहीं है लॉन्ग में एंट्री लेने की, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल सिनेरियो, आप लोग फिर रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखते हैं एंड यू विल बी लिक्विडेट वेरी बैडली, ठीक है? ओवरऑल आई थिंक कि मार्केट क्रैश करेगी, बेशक थोड़ा ऊपर भी चले जाती है। तो ऊपर जाके भी जब मार्केट को नीचे की तरफ ही आना है, तो आपको मेरे ख्याल से शॉर्ट में एंट्री लेनी चाहिए और वैसे भी जब ट्रेंड बेयरिश हो, मार्केट बेयरिश चल रही हो ना, तो लॉन्ग से बचना चाहिए, शॉर्ट में आप कॉन्फिडेंटली एंटर हो सकते हैं। नाउ आप यहाँ पे गौर करें ज़रा, तो ये आपको क्या लाइन नज़र आ रही है? 800 ईएमए नज़र आ रहा है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाए और 800 ईएमए से दोबारा नीचे की तरफ आ जाए। अब 800 ईएमए जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये 21,000 पे है, ठीक है? इसके अलावा 800 ईएमए की यहाँ पे एक यानी 1-2 मैं आपको जो रीज़न देना चाहूँगा कि क्या-क्या बन सकती है। वन ऑफ द रीज़न यहाँ पे 800 ईएमए पे ये बन जाएगी कि ये जो प्रीवियस ये मार्केट यहाँ पे ट्रेड करती रही है ना, इसका ये टॉप बन जाता है, ठीक है ना? यानी जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाती थी, इसको रेजिस्टेंस मिलती थी हर दफ़ा, फिर उसके बाद मार्केट तोड़ के ऊपर की तरफ गई। तो डेफिनिटली व्हिच मीन्स कि यहाँ पे तकरीबन 21,000 समथिंग पे जो 800 ईएमए यहाँ पे इसको एक अच्छी रेजिस्टेंस मिल सकती है और उसके बाद मार्केट हैवीली नीचे की तरफ आ सकती है, जैसे ही अगर मार्केट थोड़ा-सा ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है? तो आप इस चीज़ का काइंडली ख़्याल रखिएगा अगर आप किसी भी ट्रेड में एंट्री लेना चाहते हैं, ठीक है? अगर मैं आऊँ ओवरऑल वीकली में मैं जाता हूँ, वीकली में अच्छा वीकली में आप देखें इस वक़्त ना अ अच्छा, एक चीज़, वीकली में आपको ये नज़र आएगा कि ये हमारी 4 है और 5th हमें नीचे की तरफ लेके आती है, जो प्रीवियस से भी हमें नीचे की तरफ लेके जाएगी, ठीक है? 5th इसी तरह ही अगर मैं डेली में भी देखूँ, तो डेली में आपको याद होगा कि हम जो सिनेरियो सोच रहे थे कि यहाँ पे एबीसी बनेगी, ठीक है? एबीसी तो नहीं बनी, तो ये उसको अगर आप दोबारा काउंटिंग में लेके आएँ, अगर एबीसी नहीं बनती है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 बनती है। 4 आवर में मैंने उसको लगाया भी है, आप उसको बड़ा नाइसली देख सकते हैं कि यहाँ से हमने 1 बनाई, 2 बनाई, नीचे तक आई ये 3 जो कि बड़ी वेव बनी, उसके बाद ऊपर जाएँ 4 और यहाँ पे 800 ईएमए हमें मिले और उसके बाद हम दोबारा नीचे की तरफ आए 5 की तरफ। नाउ बेसिकली ऊपर और नीचे के लेवल हमारे पास जो हैं वो क्या होंगे, वो ही मेन हमारे लिए मैटर करते हैं इस वक़्त कि हमें उनका ख़्याल रखना चाहिए। नाउ
एक तो मैं ये ज़रा ना क्लीन चार्ट है इसलिए इसको निकाल रहा हूँ। यहाँ से मैं अगर आपको एक बहुत ईज़िली लगाऊँ ना, एक तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ का ये टॉप बनता है और ये तकरीबन लाके हमें यहाँ पे खड़ा करता है। तो ये हमारे पास हो जाती है क्या तकरीबन 21,100 तकरीबन वो ज़ोन बन जाता है। यहाँ पे हमें 800 ईएमए बन जाता है और ये जो हमने पिछली मूव की है यहाँ से यहाँ तक अगर हम यहाँ पे लेट्स से 1 सेकंड ठहरें, स्विंग हाई स्विंग लो कर लेते हैं, ठीक है ना? अरे यार क्लिक नहीं हुआ, हो गया। ये हमारा स्विंग हाई है, स्विंग लो कर लेते हैं, ठीक है? तो स्विंग हाई स्विंग लो करें ना, तो ये जो हमने ये रेजिस्टेंस लगाई हुई है ना, तकरीबन उसी पे आती है, ठीक है ना? 21,500 बनता है, तो डेफिनिटली ये वो ज़ोन है जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ फ़िलहाल उठते हैं, तो वो आपको सिर्फ़ एक शॉर्ट्स को जो लगी हुई हैं डेल्टा शॉर्ट्स उनको ख़त्म करने के लिए मार्केट ऊपर जाती है फॉर अ बिगर मूव टू डाउन। तो आपको इसमें क्या करना चाहिए? आपको यहाँ से ऊपर जाते हुए गौर करना चाहिए यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलती है या इस एग्ज़ैक्टली गोल्डन पॉकेट से हमें रिजेक्शन मिलती है जो कि आपका अगर आप सतोशी सेल्स का इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रही है उसकी भी पिवट पॉइंट की ना, ठीक है? ये नज़र आ रही है। मार्केट यहाँ तक जाती है और एग्जैक्टली नीचे की तरफ आती है दैट विल बी अ गुड पॉइंट कि आप शॉर्ट में एंट्री ले लेते हैं कि ठीक है और मार्केट जो है इजी फील करेगी यहाँ से आके हैविली नीचे की तरफ गिरना तो ये एक हमारे लिए अच्छा पॉइंट हो सकता है बट डेफिनेटली मैं आपको हमेशा कहता हूँ रिएक्शन और वॉल्यूम के बगैर आपने कोई भी ट्रेड में एंटर नहीं होना होता यहाँ आते हैं फौरन रिएक्शन देखें और नीचे की तरफ है अगर मैं डेली में दोबारा वापस चले जाऊँ और नीचे आते हुए मेरा ख्याल मैंने कल यहाँ पे टारगेट लगाए कमान एक सेकंड नेट थोड़ा ना स्लो हो रहा है why it is doing like that ऑलराइट सॉरी दोस्तों नेट को थोड़ा सा ना इशू आया मेरे को अच्छा खैर तो नीचे आते हुए ना मैंने आपको याद होगा कि जो पॉइंट दिए थे मेरा ख्याल है इसमें दिए हैं हाँ यस ये देखें ये कल हमने ये जो गोल्डन पॉकेट लगाई है ना नीचे आते हुए और ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमें हर दफा सपोर्ट मिली है इस लेवल पे ठीक है और ये बन जाता है तकरीबन 18,800 900 जोन तो अब डेली में आप इसको बड़ा क्लोजअप करके एक सिनेरियो को देखें मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए 21,000 इस लेवल पे ये मैंने ऐसे बॉक्स लगाया 21,100 से लेके 21,500 यहाँ से मार्केट को हेवीली रिजेक्शन मिलती है वो दोबारा नीचे की तरफ आती है आप लोग नाइसली शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं नीचे की तरफ आके आपको यहाँ तक का शॉर्ट इजीली मिल सकता है दिस इज ये अच्छी कंडीशन है मार्केट में एंट्री लेने की दूसरा डेफिनेटली मार्केट को जब नीचे की तरफ ही आना है इसलिए मैं आपको ऊपर जाते हुए लॉन्ग लगाने में इनकरेज नहीं करता हूँ और यूएसडीसी पे और खबरों पे नज़र रखने की आपसे बात करता हूँ क्योंकि मार्केट इस वक्त जो सपोर्ट है अपनी तोड़ देगी ना तो मार्केट के पास स्टेबिलिटी का पॉइंट नहीं बनता है यहाँ पे हम अपना क्यों ना पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी देखते जाएं इस पूरे जोन का लेट मी चेक मुझसे ना पॉइंट ऑफ कंट्रोल थोड़ा सा सही नहीं लगा अच्छा ठीक है अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें वेरी नाइसली मार्केट जो है ना ऑलरेडी यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाए यही तकरीबन हमारा ये इसका ना वॉल्यूम एरिया हाई बन रहा है इस वक्त अगर हम इस पूरे जोन का देखते हैं ठीक है वॉल्यूम एरिया हाई बन रहा है लेट मी सी समथिंग एल्स टू इस जोन को कहाँ तक लेके जा सकते हैं ओके शॉर्टर जोन में मैं इसको एक नज़र देखना चाहूँगा या सेम यहाँ भी हमारा पास वॉल्यूम एरिया लो बन रहा है जो हमने ऊपर वाली गोल्डन पॉकेट बनाई है बिल्कुल शॉर्टर जोन में जाके देखना चाहूँगा अच्छा यहाँ पे हमारा वॉल्यूम एरिया लो बन रहा है ऊपर जाके हम यहाँ से नीचे की तरफ आ सकते हैं ओके फाइन तो फाइनली यही सीन बनता है कि हम यहाँ से जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ना यहाँ से हमें वॉल्यूम एरिया लो से जब रिजेक्शन में तो नीचे आते हुए डेफिनेटली हमारे पास काफ़ी खाली जगह बन जाती है एक्सेप्ट कि हमारे पास यहाँ पे गोल्डन पॉकेट आती है या हमारे पास ये प्रीवियस सपोर्ट जोन आ जाता है ठीक है हम यहाँ पे आए हमें सपोर्ट मिल जाए और कुछ दिन के लिए हम यहाँ पे बैठे रहें दूसरा
मार्केट का स्लाइड सा ऊपर जाना क्यों बनता है? अगर आप उसके इंडिकेटर्स देखें ना, आप देखें ये सारे इस वक़्त इंडिकेटर जो हैं ओवरसोल्ड हो रहे हैं और इस वक़्त मूवमेंट आप ऊपर की तरफ ले रहे हैं। सीवीडी का भी आपको दिखा दिया। ओबीवी मैं देख रहा था, ओबीवी को भी देखें तो वो भी बहुत बेयरिश साइन शो कर रहा है, जो कि मार्केट को मज़ीद नीचे की तरफ क्रैश लेके आ सकता है। इसलिए जो लोग लॉन्ग में एंट्री दे रहे हैं या एंट्री देने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ नहीं दीजिएगा। कोशिश करें न्यूज़ पे खबर रखें और उसके बाद मार्केट के रिएक्शंस देखें। ये हमारे लेवल हैं, इन लेवल पे नज़र रखें। मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ से एंट्री लें। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है, यहाँ से एंट्री लें और नीचे की तरफ आप आ सकते हैं। लॉन्ग इस वक़्त मुझे सबसे ज़्यादा वो लग रही है अ, अन अ आप कह लें, आप बस ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं उसपे। बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि मार्केट इस वक़्त बहुत ज़्यादा कोई इससे ज़्यादा ऊपर जाके कोई रिकवरी दे सकेगी। जो कि इस वक़्त हालात बन रहे हैं, स्पेशली इस यूएसडीसी की वज़ह से जो कंटीन्यूअसली इसी जगह पे हमें स्टे कर रहा है। ठीक है दोस्तों? तो केयरफुल ट्रेड कीजिए। बाकी मैं हमारा जो डिस्कॉर्ड है, उसपे आपको डेफ़िनेटली अपडेट रखूँगा ताकि आपको क्या उसका नाम है, कुछ इश्यू ना हो। मैं बल्कि यहाँ पे ना सोशल स्टेप्स भी एंड में आपको दिखाता जाऊँ, जिन दोस्तों को नहीं पता socialstep.com पे जाके वहाँ पे हमारे सोशल मीडिया या हमारे डिस्कॉर्ड चैनल वगैरह पे ये हमारा डिस्कॉर्ड है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? फिर हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड भी है और बायबिट इस वक़्त एक तो अब बोनस दे रहा है अगर आप यहाँ से क्लिक करके बनाते हैं। दूसरा, बायबिट ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ यूनिफाइड अकाउंट भी स्टार्ट किया है, जिसमें आप एक ही जगह पे पैसे रखें ना, लाइक स्पॉट में भी आप रखें, उनको यूज़ कर सकते हैं। स्पॉट में अगर आपके कॉइन है, ठीक है ना, यूनिफाइड अकाउंट उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप अपने पीएन एल को, यानी जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है, उसके साथ भी आप, ठीक है? तो यहाँ पे जाइए socialstep.com, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हमारा कोर्स भी है जिसमें आपको ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को समझें, स्पेशली कि रिस्क मैनेजमेंट, ये रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो है, बहुत ज़रूरी है। बाकी लिंक्स जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच, सपोर्ट कीजिएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।